हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास मैट्रिक की फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स के ऊपर स्टडी करते हैं। सेमीकंडक्टर्स कब डिस्कवर हुए, जो कि आजकल बहुत सी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर की बेस पे बन रहे हैं, ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं, और सेमीकंडक्टर्स से पहले जो भी डिवाइसेस बन रहे थे तो उस सेमीकंडक्टर की जगह कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती थी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमिटिंग डिवाइसेस and their utilization and controlling of electron flow and electrical circuit designed for various purpose। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली हम जो भी डिवाइसेस डिज़ाइन कर रहे हैं या जो भी सर्किट डिज़ाइन करेंगे वो ऐसे डिज़ाइन करेंगे जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस कंट्रोलेबल हो। ये फ्लो ऑफ चार्जेस जो हैं वो कंट्रोलेबल सेमीकंडक्टर्स में। आप कहें कंडक्टर्स में क्यों नहीं, क्योंकि कंडक्टर्स में आप चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा फ्री हैं, उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है। कंडक्टिविटी क्या है वो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर को डिस्कस करते हैं। ये है क्या। सेमीकंडक्टर्स are those materials which have conductivity between conductor as silver, copper, etc. and insulators as glass, diamond, plastic, etc. अब सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के है। ये समटाइम्स बिहेव करते हैं कंडक्टर जैसा एंड समटाइम इंसुलेटर जैसा। अब जो आजकल सेमीकंडक्टर्स यूज़ की जाती हैं, इसका कौन सी प्रॉपर्टी है जो आजकल ये ज़्यादा यूज़अप है। ये बात नहीं है कि ये मोबाइल में यूज़ होते हैं, ये सोलर पैनल्स में यूज़ होते हैं, ये एलसीडी में यूज़ होते हैं, ये नहीं। इसका जो मेन रीज़न है, मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दो हैं। ये हमारा क्वेश्चन बनता है, वाई सेमीकंडक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। पहला सवाल, ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है जो आजकल हम इसे ज़्यादा यूज़अप कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स हैव टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। वैसे तो सेमीकंडक्टर्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन दो प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सेमीकंडक्टर्स यूज़ हैं जो ज़्यादा यूज़अप करते हैं। नंबर 1, सेमीकंडक्टर्स कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सेमीकंडक्टर्स में आप चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप कंडक्टर में कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर 2, इट कैन गिव वन डायरेक्शन करंट। सेमीकंडक्टर्स में आपको जो करंट मिलेगा वो यूनिक डायरेक्शन में मिलेगा, एक ही डायरेक्शन में। आप उसे दोनों डायरेक्शन में फ्लो नहीं करवा सकते। लेट सपोज, कैसे, ये मेरे पास एक कंडक्टर है यानी कि कॉपर का वायर है, आप इसे इस तरफ से करंट दें, इस आसानी से इस साइड से फ्लो हो जाएगा। अगर इस तरफ से दें तो भी इस साइड से इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर्स में आप करंट इस तरफ से देना चाहते हो, कोई भी सेमीकंडक्टर्स को इस तरफ से फ्लो हो जाएगा, लेकिन सेम करंट को आप इस साइड से दें तो इस साइड से इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर्स की, इसलिए ये ज़्यादा यूज़अप है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स कब डिस्कवर हुए और सेमीकंडक्टर्स से पहले कौन सी चीज़ यूज़ की जाती थी एज सेमीकंडक्टर तौर। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, देखिए सेमीकंडक्टर 1930 में डिस्कवर हुई, उससे पहले दीज ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स। ये जो आजकल ऑपरेशन सेमीकंडक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स परफॉर्म करते थे।
आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वैक्यूम ट्यूब कुछ ऐसा मिलेगा। ये एक गिलास होगा, इसके ऊपर एनोड लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसके नीचे कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, और कैथोड के नीचे एक हीटर लगा दी जाती थी। अब हीटर क्यों लगा दी जाती थी हम इसे डिस्कस करेंगे। देखें, ये एक वैक्यूम ट्यूब है, हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो कैसे हम वैक्यूम ट्यूब में फ्लो करवाएंगे? जैसे हम इस हीटर को हीटअप करते थे तो जाहिर सी बात है ये जो कैथोड लगा हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके ये यहाँ से इजेक्ट होकर एनोड से कैथोड से एनोड के साइड चले जाते थे। इस तरह से फ्लो ऑफ चार्जेस पॉसिबल थी। अब इसे कंट्रोल कैसे की जाती है? मेन मसला है इसका कंट्रोल करना, जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं इसका कंट्रोल करना। वैक्यूम ट्यूब में जो चार्जेस यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल की जाती थी वो वोल्टेज को वेरी करके। कैसे? देखें, ये पॉइंट मैंने लिखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड्स। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे हमें कंट्रोल करने के लिए ये जो वोल्टेज था इसे वेरी करना पड़ता था। ये वोल्टेज को इसके बिटवीन में वोल्टेज लगा दी जाती थी, इसे कंट्रोल करना पड़ता। और इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, कैथोड टू एनोड। इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक ही साइड में यानी कि वन डायरेक्शन में फ्लो होते थे, जैसे कि आजकल सेमीकंडक्टर्स में हो रहे हैं, यानी कि ये कैथोड्स से एनोड के साइड फ्लो हो जाते थे। अब ये वैक्यूम क्रिएशन क्यों करना पड़ा हमें? वैक्यूम ट्यूब को वैक्यूम क्यों करना पड़ा? मेन रीज़न ये है, ये इसलिए हमें वैक्यूम करना पड़ा क्योंकि अगर हम इस ट्यूब को वैक्यूम नहीं करते तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो जाते, एयर्स की, ज़ाहिर एयर्स पार्टिकल आ जाते। अब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते थे वो जाके एयर से टकराते थे और उसका जो एनर्जी था वो लूज़ हो जाता था। देखें, वैक्यूम इज़ क्रिएटेड बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड विथ एयर मॉलिक्यूल्स एंड लूज इट्स एनर्जी। वो एयर पार्टिकल से टकराते थे और इसका एनर्जी लूज़ हो जाता था। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब है इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस थे। ये हमारा एक मजबूरी थी, जो कि हमें कोई और डिवाइसेस या और मटेरियल नहीं मिल रहा था उस टाइम, हम उसे यूज़ कर पाते किसी भी डिवाइसेस में, मजबूरन हमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ करना पड़ता था। अब इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो देखें। नंबर 1, बल्कि इन साइज़, ये साइज़ में मोटे होते थे, बड़े होते थे। नंबर 2, वैक्यूम क्रिएशन, ये हमें वैक्यूम करना पड़ता था। ठीक है, वैक्यूम करना किसी चीज़ को मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम वैक्यूम नहीं कर पाते थे ये अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करते थे। नंबर 3, ऑपरेट एट हाई पावर, ये जो ऑपरेट होते थे ये हाई पावर में ऑपरेट होते थे। आप इसे लो पावर देते तो ये ऑपरेट बिल्कुल नहीं होते थे। ये जो फंक्शन था इसका काम करना वो बिल्कुल काम नहीं करते थे, हाई वोल्टेज हमें देना पड़ता था। नंबर 4, यूज़ हाई वोल्टेज, ये जो यूज़ होते थे ये हाई वोल्टेज में यूज़ होते थे, यानी कि आप इसकी वोल्टेज को बढ़ाओ फिर ये काम करेंगे। कितने वोल्टेज? एटलीस्ट 100 वोल्टेज में ये काम करता थे। ये जो वैक्यूम ट्यूब थे 100 वोल्टेज में ये काम करते थे। जाहिर सी बात है हमें वोल्टेज भी लूज़ करना पड़ता था ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करके। नंबर 5, लो लाइफ, इसका जो लाइफ टाइम था वैक्यूम ट्यूब का वो बिल्कुल लो था, क्योंकि हम एक तो इसे हम हाई पावर दे रहे थे, दूसरा वोल्टेज हाई। ये दोनों क्या करते थे, ये जो हीटर था, हीटर ज़्यादा हीटअप होकर ये अपने कैथोड को मेल्ट कर देता था, इसकी वजह से इसका जो लाइफ टाइम था वो लो था। नंबर 6, लेस रिलायबिलिटी, ये सारे एक वैक्यूम ट्यूब में डिसएडवांटेजेस थे। सो इन
1930 some solid state semiconductors were discovered in which the charge carriers, electrons and holes can be varied with small intensity of heat, light and voltage. 1930 को सेमीकंडक्टर्स को डिस्कवर किया गया जो कि एक चार्ज कैरियर्स थे। वो आप उसे हीट देते थे फिर भी चार्ज कैरियर बन जाते थे, लाइट देते थे फिर भी चार्ज कैरियर बन जाते थे, वोल्टेज देते थे फिर भी चार्ज कैरियर। ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसे अगर हीट नहीं देना चाहते, लाइट दे दें फिर भी ये चार्ज कैरियर बन जाएंगे। जैसे आपकी सोलर पैनल्स हीट अप नहीं कर रहे हो, लाइट दे रहे हो फिर भी ये काम कर रहे हैं। नंबर 3, ये लो वोल्टेज में काम कर देते हैं। आपको इसे हाई वोल्टेज सेमीकंडक्टर को नहीं देना पड़ता, थोड़े से ही वोल्टेज में ये वर्क करते हैं। एडवांटेजेस इसकी देखें। नंबर 1, स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। ट्रांजिस्टर को देखें, रेजिस्टर को देखें, डायोड को देखें, ट्रायोड को देखें, ये साइज में बहुत ही छोटे हैं, ये एक एडवांटेज है। नंबर 2, नो हीट रिक्वायर्ड, अगर आप इसे हीट अप नहीं करते फिर भी ये काम करेंगे लाइट के थ्रू, वोल्टेज के थ्रू। नंबर 3, लो पावर, आप इसे पावर लो दें ये काम करेंगे, लो पावर में भी ये काम करेंगे। नंबर 4, लो वोल्टेज, ये लो वोल्टेज में ही काम करते हैं, इसको आपको हाई वोल्टेज देने की ज़रूरत ही नहीं है, लो वोल्टेज में ही सेमीकंडक्टर्स ये वर्क करते हैं। नंबर 5, लॉन्ग लाइफ टाइम, इसका जो लाइफ टाइम है वो लॉन्ग है, जो कि आजकल जो भी सेमीकंडक्टर्स हैं आप उसे देखें वो जल्दी में नहीं जलते या जल्दी में डैमेज नहीं हो जाते, इसका लाइफ टाइम है वो लॉन्ग है। नंबर 6, हाई रिलायबिलिटी, ये एडवांटेजेस थे सेमीकंडक्टर्स के जो कि इस वजह से इसे यूज़ अप की जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के ऊपर स्टडी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम मोस्टली स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, वो कैसे यूज़ होते हैं, उसे कैसे बना दी जाती है, कौन सी डिवाइसेस में हम इसे यूज़ करते हैं, ये सारे